छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। 10 अप्रैल को हो सकता है नए मंत्रियों का शपथ समारोह। हरियाणा फॉर्मूले के तहत साय कैबिनेट में हो सकते हैं 14 मंत्री। विक्रम उसेंडी बन सकते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिवों की भी ताजपोशी होगी। 16 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सकती है साय सरकार। शपथ ग्रहण समारोह से पहले 9 अप्रैल को बीजेपी की बड़ी बैठक है। बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन कल शाम रायपुर पहुंच रहे हैं। 9 अप्रैल को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक रखी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम मोहर भी इस बैठक में लगाई जाएगी और आखिरी वक्त पर कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए जरा कौन कौन हो सकते हैं संसदीय सचिव। धर्मजीत सिंह, योगेश्वर राजू सिन्हा, मोतीलाल सिन्हा, डोमन लाल कोटसेवाड़ा, दीपेश साहू, प्रबोध मिज, रोहित साहू, रिकेश सेन, नीलकंठ टेकाम, तो संपत अग्रवाल या राजेश अग्रवाल और रायमुनी भी हो सकते हैं। भावना बोहरा, गोमती साय, धर्मजीत सिंह, योगेश्वर राजू सिन्हा, मोतीलाल सिन्हा, तो इन्हें यह जिम्मेदारी मिल सकती है। डोमनलाल कोटसेवाड़ा, दीपेश साहू, प्रबोध मिज, रोहित साहू, रिकेश सेन, नीलकंठ टेकाम, संपत अग्रवाल या फिर राजेश अग्रवाल और रायमुनी भगत ये सचिव हो सकते हैं। लेकिन कौन बनेगा मंत्री, इस पर सभी की नजर रहेगी। तो साय में मंत्रिमंडल विस्तार, तो मंत्रिमंडल में संभावित चेहरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं। इनमें शामिल हैं राजेश मूणत, रायपुर पश्चिम से विधायक हैं, पुरंदर मिश्रा रायपुर उत्तर से विधायक हैं, अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री हैं और अनुभवी विधायक हैं, गजेंद्र यादव वर्तमान विधायक संगठन के प्रति निष्ठावान हैं। तो देखिए, धर्मजीत सिंह जेसीसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ रणनीतिकार हैं। चलिए अब आपको यह भी समझा देते हैं कि आखिर कौन है विक्रम उसेंडी। विक्रम उसेंडी बनेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष। रमन सरकार में वन मंत्री रह चुके हैं विक्रम उसेंडी, लोकसभा सदस्य भी रहे हैं उसेंडी। मौजूदा सरकार में मंत्री बनाए जाने की अटकलें होती रही हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने का जिक्र होता रहा है, सभापति तालिका में शामिल किए जाते रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव से जान लेते हैं। वैभव, मंत्रिमंडल विस्तार होने की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन नजर सभी की इस पर बनी हुई है कि नए मंत्री आखिर कौन होंगे। और यही वजह है कि ये इस वक्त जब सबसे ज़्यादा चर्चा जिन नामों को लेकर है उनमें अमर अग्रवाल का नाम है, गजेंद्र यादव का नाम है, पुरंदर मिश्रा का नाम है और सुनील सोनी का भी नाम चल पड़ा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, क्या वाकई में वो साय कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि हमने देखा है कि साय सरकार ने बहुत सारे मौक़ों पर चौंकाया है। कुछ नाम ऐसे आए जिसको लेकर कहीं कोई कयास ही नहीं लगाए जा रहे थे। ऐसे में जो भी नाम इस वक्त चर्चा में हैं वो सिर्फ चर्चा में हैं। 10 अप्रैल जब शपथ समारोह का तारीख जो तय हुआ है, जब शपथ के लिए पहुंचेंगे, फ़ोन आएगा, तभी पता चल पाएगा कि असल में नाम
कौन कौन से हैं। मेरे साथ इस वक्त शिवम मिश्रा भी हैं, वो बीजेपी के तमाम बैठकों को बहुत करीब से कवर कर रहे हैं। अभी शिव प्रकाश और नितिन नवीन जी का आज दौरा होने वाला है और कल दिन भर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। बीजेपी कार्यालय के भीतर क्या हलचल है, कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह की चर्चा है, और जो वायरल मैसेज हम देख रहे हैं उसमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, उसमें मंत्रियों के नाम भी आ रहे हैं, संसदीय सचिवों के नाम आ रहे हैं, उसमें विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम को भी लेकर चर्चा है। बीजेपी कार्यालय में और बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए सर, एक हलचल तो चल पड़ी है जब ये सूची एक वायरल हुई व्हाट्सएप में और उसमें देखने को मिला कि मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा साय कैबिनेट का तो उसमें तमाम लोगों के नाम थे, जैसा कि आपने बताया, गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल और पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी का भी नाम है, विक्रम उसेंडी का जो है विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नाम है, कई संसदीय सचिवों के लिए विधायकों के नाम रखे गए। उसके बाद से एक हलचल तेज हो चुकी है, न सिर्फ बीजेपी कार्यालय में बल्कि पूरे संगठन में, और जितने भी लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों के बीच में, विधायकों के बीच में हलचल तेज हो गई कि आखिरकार किसका नाम फाइनल होगा और कौन साय कैबिनेट के जो है हिस्सा बन पाएंगे विधायक, कौन कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन तमाम लोगों के बीच में हलचल तेज हो चुकी है। और आज ही क्या लग रहा है, जो पुरंदर मिश्रा हमने देखा कि वो शुरू से ही इस बात को बहुत जोर देकर कहते रहे हैं कि देर सबेर उनका नाम आ ही जाएगा। पुरंदर मिश्रा के खेमे को आसपास के लोग, उसको जानने वाले लोग हैं, वो कितने आशान्वित हैं कि क्या जगन्नाथ की कृपा उन पर होने वाली है? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से। देखिए, जब जो 2-3 पद कैबिनेट मंत्रियों के रोके गए थे उस वक्त से ही पुरंदर मिश्रा का नाम लगातार चल रहा था कि रायपुर से किसी को अगर मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है तो वो पुरंदर मिश्रा ही है। और आखिरकार देखिए, अंतिम समय पे भी आते आते पुरंदर मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा है, इसमें बने हुए हैं अभी भी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और उनके खेमे में भी जबरदस्त क्या लग रहा है, तुम रायपुर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हो। रायपुर में देखिए, राजेश मुड़त एक सबसे बड़ा चेहरा है, वो रमन सरकार में मंत्री रहे हैं और ठीक रायपुर से लगा हुआ जो धमतरी का इलाका है जहां से कुरुद विधानसभा है, वहां से अजय चंद्राकर आते हैं, वो भी कद्दावर नेता हैं, वो मंत्री रहे हैं कई बार के। तो अजय चंद्राकर, राजेश मुड़त जैसे नामों के बीच में पुरंदर मिश्रा की एंट्री हो पाना ऐसा संभव लग रहा है, या फिर ये चर्चा है, कयास है? पुरंदर मिश्रा जी माहौल बनाने में काफ़ी माहिर हैं, उनके आसपास के कार्यकर्ता इस तरह की जो है मैसेज छोड़ते भी रहते हैं, तो कोई उस तरह की हवाबाजी वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए, जब सरकार बनी थी भाजपा की और उसके बाद से ही ये कई बड़े चेहरे थे जिन्हें मंत्री पद से दूर रखा गया था और रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को जो है कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में सुनील सोनी बन गए। लेकिन अब ये चर्चाएं तेज थी कि पुराने चेहरों को कैबिनेट मंत्री के पद से दूर रखा जाएगा और पुरंदर मिश्रा का एक बड़ा नाम और बहुत प्रबल दावेदारी के साथ सामने आ रहा था और ये चीज मानी भी जा सकती है। हालांकि अभी तो सिर्फ जो है संभावनाएं जता सकते हैं। सुनील सोनी की तरफ से कुछ आया है, कोई बातचीत हुई, कोई चर्चा हुई, उधर से कोई मैसेज है क्या? क्योंकि वो भी बड़े आशान्वित है। बृजमोहन अग्रवाल जी अब सांसद बन गए हैं और बृजमोहन अग्रवाल जी ने सुनील सोनी को विधायक बनवाया है, तो बृजमोहन जी चाहते होंगे कि सुनील सोनी जी मंत्री बन जाएं। बिल्कुल, ये बात तो शुरू से ही चल रही थी कि जब बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए थे तो बृजमोहन अग्रवाल चाह रहे थे कि सुनील सोनी विधायक बन जाए। अब विधायक बन गए तो लोग ये कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल के गुट के और सुनील सोनी के कि अब बृजमोहन जी चाह रहे कि सुनील सोनी मंत्री भी बन जाए, यानी कि उन्हीं की एक पकड़ रहेगी सुनील सोनी अगर मंत्री बन जाते तो। लेकिन ये चीज देखने को मिल रही है कि सुनील सोनी का नाम जरूर इस वक्त रेस पर है, लेकिन जितनी मजबूती के साथ पुरंदर मिश्रा का नाम आगे चल रहा है कैबिनेट मंत्री के पद के लिए, उसमें रायपुर शहर से और कोई नाम सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, राजधानी का समीकरण शिवम समझा रहे थे कि राजधानी में अगर कुछ उठापटक होगा तो क्या होगा, लेकिन मैं जिस समीकरण को बीजेपी के भीतर में इस वक्त समझ पा रहा हूं उसमें संघ का जो दखल अंदाजी है, जो आरएसएस का दखल अंदाजी है, वो बहुत ज्यादा है और उनकी बिना सहमति, उनके बिना जो है राय मशवरा, उनके बिना समीकरण से तो कुछ चीजें तय नहीं हो पाएगी। और मुझे लग रहा है कि गजेंद्र यादव या अमर अग्रवाल जैसे नाम भी जो है उनमें से कोई एकाक नाम ही सामने आए और दोनों ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि इंतजार करना होगा। तारीख तो तय हो गई है, लेकिन जो नाम आप लोगों ने उजागर किए हैं, ऐसे में प्रकाश तो उन नामों पर डाल दिया है, लेकिन अब तारीख का इंतजार है और उस दिन तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसके चेहरे से पर्दा उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।